हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। राधे, तोहर एक भी आंसू हमार कर्म पथ पर हमरा सामने ठाड़ होके हमार रास्ता रोक सकेलन। ऐसे वचन दा। अभी आंसू ना बही, हम वचन देत हैं। जय श्री कृष्ण। गीता के उपदेश दे समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहले रही कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब साधु लोग के रक्षा हो गई, दुष्ट लोग के विनाश हो गई, तब धर्म के स्थापना के बारी आई। और धर्म के स्थापना के जब बारी आई, तब धर्म के स्थापना खातिर वहां गीता कहली, जिसमें धर्म के मूल, धर्म के मर्यादा, धर्म के संपूर्ण व्याख्या वहां गीता में कहली। गीता काहे कि महाभारत के महायुद्ध में कहल गई, और यही खातिर कहल गई कि वो महायुद्ध के मौका पर आके अर्जुन के हाथ पैर ठंडा हो गई। उनका आपन रिश्तेदार लोग के, आपन सगा संबंधी लोग के मोहित कर देहलस, वो मायावद्ध हो गई। तब श्री कृष्ण वो माया के मोह से निकाले खातिर गीता कहली। अब ये इतना बड़ा महायुद्ध काहे भइल, ओकर कारण देखे के चाहिए कि यह विनाश के, यह महाविनाश के बीज कहवा पड़ल। काहे कि ओह बीज में निहित है अंत में गीता के उपदेश। ये बीज तब पड़ल जब दुर्योधन आदि से पांडव लोग के उन्नति और प्रगति देखल ना गई। उ लोग इंद्रप्रस्थ के एगो स्वर्ग बना दिहलन। जब चारों तरफ से उ लोगन के आग में जरावल चाहलन, उ भीम के पानी में डुबावल चाहलन, कुछ न भइल। तब मामा शकुनी कहलन, जब कौनो वीर के आपन ताकत से, आपन शक्ति से ना हरा सका, तब धोखा से हरावा। तब मामा शकुनी कहलन कि देखा, वसंत के महोत्सव आवे वाला हा। ओ समय पांडव महाराज धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेवे खातिर हस्तिनापुर आवेलन। यह समय है जब हम लोग उ लोगन के जुआ खातिर, जुआ खेले खातिर आमंत्रित करब। काहे कि ओ समय जुआ के खेल एगो खेल मानल जात रहे, और ओह जुआ में हम आपन कला से, आपन चालाकी से, आपन धोखा से, तो क्या ऊ ले देव, उन पर राज ले देव जे तू अपन ताकत से उनका से ना ले सकला। और वह जुआ में मानव संस्कृति, मानव सभ्यता, मानव के संपूर्ण अस्तित्व के तबाही के बीज बोल गई। वह जुआ में एगो आदमी जुआ के लत में अपन पत्नी के हार जाला, और एगो स्त्री के, एगो सती के भरल दरबार में नंगा करे के कोशिश कइल जाला। ऐसे बड़ा दुर्भाग्य कौनो देश में, कौनो संस्कृति में ना हो सकेला। उहे से बीज पड़ल एह महानाश के, जे न खाली एगो महान राज्य के, बल्कि एगो महान संस्कृति के, और ओह संस्कृति में पले वाला मानव मूल्य के, मानवीय रिश्ता के, इंसानी कदर और मानवता के
जुआ के चौपड़ पर कुर्बान कर देहलस। ओ दिन कौरव सभा में जे द्यूत जे जुआ खेलल गईल वो धर्म के खेल ना रहे, धोखा और कपट के खेल रहे। युधिष्ठिर और पांडव ओकरा एगो खेल समझ के खेलत रहन, बाकी कौरव एगो युद्ध के लेखा खेलत रहन। उ लोग के एक ही चाल रहे कि पांडव लोग के तबाह और बर्बाद कर दिहल जाए। सबसे बड़ा विडंबना तो यह है कि जब ये अत्याचार सबके सामने होत रहे उस समय भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि कुरुवंश के सगरे अगुआ आपन आंख के सामने ये अत्याचार, इस जुल्म होकर देखत रहन। धोखेबाज शकुनी जीतत रहे और पांडव लोग एक एक करके हर दांव के संगे अपन सब कुछ हारत चलत जात रहन। प्रभु, द्यूत कितना विनाशकारी होखेला, ई जानत भी धर्मराज युधिष्ठिर जैसन महाज्ञानी भी द्यूत जैसन महाविनाशकारी खेल खेले खातिर तैयार हो गईलन, और ऊ भी दुर्योधन और शकुनी जैसन कपटी और धोखेबाज के संगे। ई तो ऐसने भइल कि जैसे कोनो गाय स्वयं चल के शेर के माद में चल जाए। देवी, कौनो भी क्षत्रिय द्यूत और युद्ध के टाल ना सकेला। क्षत्रिय के धर्म यह है कि जब कोनो क्षत्रिय के युद्ध या जुआ खातिर ललकारल जाए तो वो इनकार ना कर सकेला, काहे कि जुआ भी एक तरह के युद्ध ही है। द्यूत और युद्ध दोनों ही के परिणाम विनाशकारी है। फिर भी क्षत्रिय द्यूत खेले से अपना आप के रोक ना सकेला। जुआ वो तलवार है जिसके कभी न खाली वार गए हैं, पढ़कर इसके व्यसन में ज्ञानी बुद्धि भी अपनी हार गए हैं।